श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, कंस को मर जाने के बाद कंस की दो पत्नी थी, अस्ति और प्राप्ति। वह अपने पिता जरासंध के पास गई और कंस के मर जाने की खबर कही। और जब कंस के मर जाने की खबर कही तो कंस ने 23 अक्षौणी सेना लेकर के मथुरा नगरी पर आक्रमण कर दिया। परंतु उसे पराजय का मुंह देखना पड़ा और उसने 17 बार मथुरा नगरी पर आक्रमण किया। उसे हर बार पराजय स्वीकार हुई और 18वीं बार उसने 10,000 ब्राह्मणों को पकड़ लिया और ब्राह्मणों से कहने लगा, अरे ब्राह्मणों, तुम मेरे लिए अनुष्ठान करो, मुझे कृष्ण और बलराम को जीतना है। यदि मैं कृष्ण और बलराम को नहीं जीत पाया तो मैं तुम सभी को मार डालूंगा। जब ये बात भगवान श्री कृष्ण को पता चली तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, अरे भैया, आज हमें युद्ध नहीं करना, आज तो हमें युद्ध से भागना पड़ेगा। बलराम कहने लगे, अरे कृष्ण, तू ही युद्ध से भाग जा, मैं युद्ध से नहीं भाग सकता क्योंकि शत्रु को मैं अपनी पीठ दिखाई नहीं सकता। भगवान समझाने लगे, अरे बलराम, तुम आगे आगे भागना, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा, शत्रु को तुम्हारी पीठ नहीं दिखने दूंगा। और 18वीं बार वो जब कालिया वन को लेकर के आया तो भगवान ने विश्वकर्मा का आह्वान किया और विश्वकर्मा से कहकर के एक सागर के मध्य में द्वारका नगरी का निर्माण कराया और सारी मथुरा की प्रजा को द्वारका नगरी में ही पहुंचा दिया। और 18वीं बार जब जरासंध आया तो बलराम जी भागने लगे उनके पीछे, भगवान श्री कृष्ण उनके पीछे कालिया वन जरासंध सेना लेकर भागने लगा। तभी भगवान कृष्ण अलग भागने लगे तो वह कालिया वन कृष्ण के पीछे भागने लगा और जरासंध बलराम के पीछे भागने लगा। आज भगवान कालिया वन को पीछे भागता हुआ देखकर और एक गुफा में प्रवेश कर गए। उस गुफा में महाराज मुचकुंद लेटे हुए थे और महाराज मुचकुंद को भगवान श्री कृष्ण ने अपना पीतांबर उड़ा दिया और स्वयं एक कोने में छुप गई। कालिया वन ने मुचकुंद को ही कृष्ण समझा और सोते हुए मुचकुंद महाराज में बहुत जोर से लात मारी और जैसे ही उनमें पग प्रहार किया, उनके नेत्र खुले तो सामने कालिया वन को पाया तो कालिया वन जल के भस्म हो गया। बड़े दिनों से सो रहे गुफा मध्य मुचकुंद, कालिया बन के काल को और ढूंढ लिया गोविंद। आज कालिया बन जल के भस्म हुआ। महाराज ने मुचकुंद महाराज को दर्शन दिए। बोले, प्रभु, क्या आपका अवतार हो गया? बोले, हाँ। अब समय कौन सा? बोले, द्वापर युग का अंत है। फिर भगवान प्रवर्तन पर्वत पर आ गए। जरासंध कहने लगा, चारों तरफ से आग लगा दो, जहां भी होंगे दोनों जल के मर जाएंगे। और भगवान बलराम को लेकर कूद के द्वारका नगरी में आ गए। प्रवीसे ग्रह पित्र शुरा मात्र भी भवन्ति शिरिषा सप्तदेव की प्रमुखा मुदा।
भगवान ने जब द्वारका नगरी में प्रवेश किया तो अपनी 7 माताओं के चरणों में पहले प्रणाम किया। भवंदे, जिसमें माता देवकी प्रमुख हैं, भवंदे सिरसा सप्त देवकी प्रमुखा मुदा। और भगवान बड़े प्रेम से द्वारका नगरी में रहने लगे। और बड़ी आनंद के साथ द्वारका नगरी में रहने लगे और सभी भगवान की जय जयकार करने लगे। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, आज द्वारका नगरी में नए नए उत्सव होने लगे और बड़ी सुंदर मंगलाचरण होने लगी। और रहते रहते द्वारका नगरी में जब बहुत समय हो गया तो भगवान सोचने लगी क्यों ना अपना विवाह कर लिया जाए। सोचने लगी मैं तो छोटा हूं, पहले बलराम का विवाह होना चाहिए। तो ऐसा सोच करके और राजा रेवत की पुत्री रेवती के साथ श्री बलराम जी का विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ। रेवत जी की लाडली रेवती मैया जब बलराम जी से विवाह हुआ था ना, तो बलराम जी से पूरी 21 हाथ लंबी थी। कितनी? 21 हाथ लंबी थी उनकी दुल्हन। रेवत जी की लाडली बाको हतो रेवती नामी, युग युग से वो चाहती मोए पति मिले बलराम। कि मन मोहनी तुम्हें रिझाऊं, मन मोहनी तुम्हें रिझाऊं और मैं नित्य नई लाड लड़ाऊं। बसा कर नैनों में, बसा कर नैनों में, बसा कर नैनों में, बसा कर नैनों में। मोहनी तुम्हें रिझाऊं, मोहन तुम्हें रिझाऊं, मोहनी तुम्हें रिझाऊं, मोहन तुम्हें रिझाऊं, नित्य नई लाड लड़ाऊं। बसा कर नैनों में, बसा कर नैनों में, बसा कर नैनों में, बसा कर नैनों में। सभी ताली बजाते देखिए भगवान के विवाह की खुशी किस किस को है। जिनको हो रही है अपने हाथों पर करके, दोनों हाथ ऊपर करेंगे अपनी। भगवान के विवाह की खुशी किस किस को है। अरे मैया तुम करो, तो जो नाचना चाहती हो माता बहन और भक्त वो नाच सकते हैं, क्योंकि आज ही आज है, कल तो गाजिया। भगवान के जन्मदिन की खुशी किस किस को है। दोनों हाथ खड़े करेंगे। देखिए ताली वो नहीं बजाते जिनको कोई गम हो। अगर किसी को कोई परेशानी हो उससे कहो भैया तुम ताली बजाओ, तो वो ताली नहीं बजा सकते। ताली वो नहीं बजाते जिनको कोई गम हो, और ताली वही बजाते हैं जिनके हाथों में। तो सभी दोनों हाथ ऊपर खड़े करेंगे और मीठी मीठी तालियों के साथ श्री राधे।
सजा कर तेरा सामने बिठाओ, रूप सजा कर तेरा सामने बिठाए, फूलों की सेजों पे तुझको सजाओ, फूलों की सेनों में तुझको सुलाओ, रूप सजा कर तेरा सामने बिठाओ, रूप सजा कर तेरा सामने बिठाओ, फूलों की सेजों पे तुझको सजाओ, फूलों की सेजों में तुझको सुलाओ, हो तेरे धीरे धीरे चरण दबाऊं, धीरे धीरे चरण दबाओ, तेरे धीरे धीरे चरण दबाऊं, तेरे धीरे धीरे चरण दबाओ, मैं बिच नए लाड़ी लड़ाऊं, छुपा कर नैनन में, छुपा के नैनन में, बसा कर नैनन में, छुपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, बिछा कर नैनन में। घुंघरू बनूं जो तेरी पायल का प्यारे, घुंघरू बनूं जो तेरी पायल का प्यारे, पगो पग चुमा करूं चरण तुम्हारे, पल पल चुमा करूं चरण तुम्हारे, पल पल चुमा करूं चरण तुम्हारे, तेरे संगी संगी नाचूंगा हूँ, तेरे संग संग नाचूंगा हूँ, तेरे संगी संगी नाचूंगा हूँ, तेरे संग संग नाचूंगा हूँ, बिच नई लाड़ी लड़ाऊं, बसा कर नैनन में, छुपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छुपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छुपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, बसा कर नैनन में। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। एक बार प्रेम से बोलेंगे राधे राधे, एक बार और बोलेंगे राधे राधे, राधे राधे। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, उन्हीं दिनों एक ब्राह्मण देवता भगवान श्री श्यामचंद्र के लिए पत्र लाए थे, और वो पत्र था भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी का, क्योंकि रुक्मिणी का विवाह भगवान श्यामचंद्र के साथ करना चाहती थी, क्योंकि
राजा भीष्मक के यहाँ सत्संग हुआ करता था। और एक दिन देवऋषि नारद जब सत्संग में पहुंचे तो उन्होंने भगवान श्याम सुंदर के गुणों को बखानना प्रारंभ किया। तभी से देवी रुक्मिणी भगवान श्याम सुंदर को अपना पति मान बैठी। परंतु उनका विवाह उनके भाई रुक्मी ने अपने साली सुषपाल से तय कर दिया। और जब देवी रुक्मिणी को पता चली तो उन्होंने भगवान श्याम सुंदर के लिए एक पत्र लिखा और बहुत सुंदर 8 श्लोकों के माध्यम से देवी रुक्मिणी ने भगवान श्याम सुंदर के लिए पत्र लिखा। पाती पठाई प्राणपति। धन्य है लिखने वाले के लिए जो इतनी सुंदर कविता लिखी जिसने। पाती पठाई प्राणपति प्रतिपाल पर आए नहीं, और घन घोर घिर आई घटा, घन श्याम घर आए। कंपित कलेजा कामिनी को कोकिला सपूकुतो, व्याकुल प्रथा बेरिन बनी, बारात पर आए। आज देवी रुक्मिणी पत्र में लिखने लगी है, प्रिया प्रीतम भगवान श्याम सुंदर मेरी रक्षा करें। अगर ब्याजी महाराज का आदेश हो तो केवल एक लाइन बोलूंगा, क्योंकि ये हमारी संस्कृति विलुप्त होती जा रही है कि रसिया किसे कहते हैं। देखो वही रसिया का माध्यम। और देवी रुक्मिणी प्रार्थना करती है भगवान की, दौड़ के अयो सामरिया। फिल्मी धुन नहीं है ये, ब्रज की धुन है। सामरिया रे और पाती लिख के रही है दासी भेज, अरे दौड़ के अयो सामरिया रे, पाती लिख के रही है दासी भेज, अरे दौड़ के अयो ओ भेजती लिख के पाती आज, आज मेरी रखनी होगी लाज, अरे लाज तेरे हाथन से ब्रजराज। राज करो तेने द्वारका और बने द्वारका नाथ, और नाथ तुम्हें मैं टेरती प्यारे दोनों जोड़ू, हाथ हमारो थाम आएगे, कोई दिखलाए दे अपनों तेज, अरे दौड़ के अयो सा। तेज कर आज गरुण की चाल, तेज करो आज गरुण की चाल, चाल चल रहो यहाँ शशिपाल, हाल मेरो प्रण रे नगलाल। सेज मेरी है कन्हैया, सेज मेरी तुम बिन सुनी श्याम,
है सेज मेरी तुम बिन सुनी श्याम श्याम तेने कर दई रे बदनाम श्याम तेरो नाम तेरो जपू सुबह और शाम तेरा जपो सुबह और शाम शाम भई सुन शाम रे और पड़े नमो को चैन अरे चैन भई बेचैन को और तरसे मेरे नैन खोल कर देख बवरिया हो अरे नैन खोल कर देख सामने अरे कोई कर दुखिया भेज दौड़ के दौड़ के दौड़ के भूलिए बाकी बिहारी लाल की। आज देवी रुक्मिणी के पत्र को पढ़ करके और देवी रुक्मिणी ने पत्र में सब कुछ लिख दिया कि कहां और कौन से समय कौन से वक्त आपको आना है। और उधर देवी रुक्मिणी अपनी सहेलियों के साथ और माता गौरा के मंदिर में पूजन करने के लिए आने लगी और माता गौरा का पूजन करने के लिए आने लगी। और माता गौरा का पूजन करने लगी। जय जय गिरवर आप सभी भी गौरा मैया का ध्यान करेंगे। बोले सच्ची दरबार की जय जय गिरवर राज किशोरी जय जय गिरवर राज किशोरी जय जय गिरवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी जय गज बदन सणानन माता जगत जननी दामिनी तुतिका। आज गौरा के मंदिर में आ गई देवी रुक्मिणी और मैया गौरा का पूजन करने लगी। सुन सिया सात्या आशीष हमारी सुन सिया सत्य आशीष हमारी सुन सिया सात्या आशीष हमारी सुन सिया सत्य आशीष हमारी पूजा मैनो कामना तुम्हारी पूजा मैनो कामना तुम्हारी श्री राम जय राम श्री राम जय राम बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। आज माता गौरा का पूजन करने लगी और देवी रुक्मिणी चारों तरफ देखने लगी, परंतु कहीं पर भी प्रभु नजर नहीं आए। तभी देवी रुक्मिणी की सहेली उनका श्रृंगार करने लगी तो देवी रुक्मिणी कहने लगी, अरे बहनों, ऐसे श्रृंगार से क्या फायदा जो मुझे सुष्पाल ले जाए। अरे ऐसा श्रृंगार करो जो मुझे भगवान श्याम सुंदर ले जाए। और देवी रुक्मिणी कहने लगी कि आओ मेरी सखिया मेरे मेहंदी लगा दो और मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो।
मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मेरे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियों आओ मेरी सखियां मेरी मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो। अरे मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। रुक जाइए, अभी कन्यादान नहीं है। सत्संग में मेरी बात चलाई। सत्संग में मेरी बातें चलाई। सत्संग में मेरी बात चलाई। सत्संग में मेरी बातें चलाई। सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई। 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 उनको बुला के अब बिना तो करा दो। उनको बुला के हथेली बातों करा दो। उनको बुला के अब बिना तो करा दो। उनको बुला के हथेली बातों करा दो। सुंदर की दुल्हन मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सुंदर की दुल्हन कहनो चूड़ी जो कबहू ना टूटे। ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे। ओ ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे। चूड़ी जो कबहू न टूटे। सबरू दूल्हा कबहू न रूठे। सबरू दूल्हा जो कबहू न रूठे। सबरू दूल्हा जो कबहू न रूठे। सबरू दूल्हा जो कबहू न रूठे। अरे अटल सुहाग की बिटिया लगा दो। अटल सुहाग की बिटिया लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। तुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। भक्ति का सुरमा में आंखों में लगाऊंगी। भक्ति का सुरमा में आंखों में लगाऊंगी। भक्ति का
सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, लेके एक तारा मैं शाम शाम गाऊंगी, लेके एक ताम श्याम श्याम गाऊंगी, लेके एक तारा मैं शाम शाम गाऊंगी, लेके एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी, एक तारा में श्याम श्याम गाऊंगी। गुरु बुला के मेरी विदा तो करा दो, 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम प्यारे की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। एक बार प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। आज देवी रुक्मिणी ने जैसे ही पहली सीढ़ी पर पैर रखा, दूसरी पर रखा, कहीं पर भी भगवान श्याम सुंदर नजर नहीं आते, और जैसे ही तीसरी सीढ़ी पर पैर रखा तो भगवान श्याम सुंदर दौड़े दौड़े आए, और दौड़े दौड़े आए, देवी रुक्मिणी का हाथ पकड़ लिया और रथ में बिठाल करके प्रभु देवी रुक्मिणी को लेकर के भागने लगे। चारों तरफ शोर होने लगा, ले ले गो रुक्मिणी चोटा ले गो। अरे जन्म जन्म के चोर, लगता है तुम खानदानी चोर हो, तुम चोर, तुम्हारी अम्मा चोर, तुम्हारा बाप चोर, तुम्हारा नाना चोर, तुम्हारा मामा चोर, तुम पूरे चोर खानदान के हो। इतनी बड़ी चोरी कर रहे हो भगवान के दरबार में। आज भगवान श्याम सुंदर देवी रुक्मिणी को रथ में बिठा लिया, और रुक्मिणी और शिशुपाल पीछे भागने लगे। भगवान ने रुक्मिणी को परास्त किया, इधर बलराम ने शिशुपाल को परास्त किया, और प्रभु देवी रुक्मिणी को लेकर द्वारका नगरी में आ गए, और बड़ी धूमधाम से विवाह होने लगा। रुक्मिणी के पिता भीष्मक आए, रुक्मिणी के पिता भीष्मक जी ने वरमाला दी और दोनों का पाणी ग्लास संस्कार कराया। पहली वरमाला कौन डालेगा? देखो तुम में पहले भगवान डालेंगे। जोरदार तालियां।